हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुनाई। बुनाई में से हम सब बुनाई की बात तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में, लेकिन हम कुछ उस महत्वपूर्ण बुनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षा का भाग बनता है। बार बार परीक्षा का भाग तो बनता है, लेकिन इन सारी बुनाइयों को लेकर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। किस में एक ताना दबेगा, किस में 4 ताना ऊपर रहेगा, बाना कहाँ से जाएगा, किस में जालीदार प्रभाव मिलेगा हमें, तो काफ़ी हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने और कुछ नहीं किया, बल्कि ऐसे समस्यात्मक बुनाइयाँ जो हमें परेशान करती थी, तो हमें उम्मीद है कि आपको भी परेशान करती होंगी, तो उसी को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया और हमें उम्मीद है कि आपको सुविधा होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक बुनाई को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिब बुनाई। अगर हम जब रिब बुनाई की बात करते हैं तो रिब बुनाई भी आपकी एक साधारण बुनाई होती है, सादी बुनाई होती है, सादी बुनाई की तरह होती है। आपको पता है, जब हम सादी बुनाई की बात करते हैं तो सादी बुनाई में एक ताना एक बाना, यानी कि हम यहाँ पर देखें कि यदि हम ताने को ले लें तो देखते हैं कि जब इससे बाना जाता है तो एक बार बाना इस ताने के ऊपर से पुनः जो है इस ताने के नीचे से, पुनः जो ऊपर से, पुनः नीचे से और पुनः ऊपर से, नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर से और पुनः यहाँ से नीचे से। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। लेकिन वहीं पर जब हम रिब बुनाई की बात करते हैं तो रिब बुनाई में यही जो आपके ताने का धागा होता है, जो आपका ताना का धागा होता है, जिसको वार्प कहते हैं, इसी ताने के धागे को मोटा कर दिया जाता है। जब साधारण बुनाई में ताने के धागे यानी कि वार्प को मोटा कर दिया जाए तो इस प्रकार की जो बुनाई हुआ करती है उसी को रिब बुनाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अल्टरनेट का समझ में आ गया होगा। एक बार ताना दबेगा, एक बार बाना नहीं दबेगा, पुनः अगली बार ताना दबेगा। इस प्रकार से एक बार ऊपर एक बार नीचे बाना ऐसे होता हुआ चला जाता है आपकी साधारण बुनाई में। और इसमें जो साधारण बुनाई होती है इसमें ताने और बाने का जो आकार हुआ करता है वह लगभग आपका बराबर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सादी बुनाई से मात्र और मात्र एक ही अंतर है कि इसमें ताना मोटा कर दिया जाता है। चलिए अगली बुनाई की जब हम बात करते हैं, आपकी बात आती है बास्केट बुनाई। जब हम बास्केट बुनाई की बात करते हैं तो बास्केट का मतलब होता है टोकरी। आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग लटकती पुष्प सज्जा को देखते हैं, आपको ले चलते हैं फ्लावर डेकोरेशन, तो लटकती पुष्प सज्जा को देखते हैं तो आप लोग देखते हैं टोकरी मिलती है प्लास्टिक की, उस पर भी देखते हैं कि टोकरी पे डिजाइन बनी होती है। और वहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे 2 से 3 आपको इस तरह से प्लास्टिक का रेशा दिखाया जाता है, पुनः यहाँ पे दबता है, पुनः जो है यहाँ पे ऊपर रहेगा, तब जाकर यहाँ रहेगा। तो यानी कि जब 2 या 2 से अधिक ताने और 2 या 2 से अधिक बाने के साथ बुनाई की जाती है तो उसी को ही बास्केट बुनाई के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे बास्केट बुनाई, यहाँ पे देखिए हमने ताना ले लिया, वार्प हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम वेफ्ट ले रहे हैं यानी कि बाना, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे दबा और हमने 2 बाना लिया। अब देखिए पुनः जो है यहाँ पे हम 2 बाने के नीचे से 2 ताने के नीचे से बाने गुजारे, पुनः देखिए यहाँ पे आ गया, पुनः 2 को दबाया, पुनः 2 को दबाया और पुनः जो है यहाँ पे नीचे चला गया, पुनः यहाँ पे ऊपर आ गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ताना तो दब रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 दाना ऊपर है, पुनः जो है 2 ताना दब रहा है, पुनः आपका 2 ताना ऊपर है। यानी कि 2 ताने और 2 बाने के साथ, 2 या 2 से अधिक ताने बाने के साथ जो बुनाई की जाती है उसी को ही हम बास्केट बुनाई के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ जाती है, लेकिन
जब साटिन और सेटिन को देखते हैं और आपसे कहा जाता है कि साटिन बाना प्रधान होता है और सेटिन ताना प्रधान होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए हमने इसके शब्द से ही हमने ट्रिक बना दिया। आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग पढ़ते हैं साटिन, साटिन, जब आप लोग सा पढ़ते हैं देखते हैं कि इसमें अस्थायित्व आ जा रही, स्थिरता आ जा रही है। यानी कि जब स्थिरता आ जाए, स्थिरता को देखेंगे आप लोग कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ड्रा करते हैं, इस तरह से अगर कोई आपका ग्राफ जा रहा है, जब देखते हैं स्थिरता तो आपका देखते हैं कि ग्राफ इस तरह दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग साटिन कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमको स्थिरता मिल रही है। यानी कि जो आपका साटिन होगा, जो आपका साटिन होगा वह आपका बाना प्रधान होगा। क्या होगा? बाना प्रधान होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अक्षर से ही पकड़ लेना है। जब हमारा साटिन बाना प्रधान होगा तब देखिए इसमें होता क्या है, चार या चार से अधिक, चार या चार से अधिक ताने को नाग कर, चार या चार से अधिक ताने को नाग कर एक ताने से गुजर कर पुनः चार या चार से अधिक ताने को नाग कर जो बुनाई की जाती है उसी को ही साटिन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ताना हो गया। यहाँ पर देखिए कि हमने बाना लिया, बाना देखिए 1 2 3 4, 4 बाना के ऊपर से आए हम, पुनः एक बाने के नीचे से आए, पुनः हम 4 ताना जो है क्रॉस कर लिए, पुनः एक के नीचे से हो गए, पुनः जो हम इसके ऊपर से आ गए। अगला आएगा, अगली प्रक्रिया आएगी, यहाँ वाले 4 हो गया। अब देखिए हमने जो 4 है यहाँ पे 4 हमने नाग लिया, एक छोड़ा, पुनः हम जो 4 नागेंगे, पुनः जो एक छोड़ेंगे, पुनः हम 4 नाग जाएंगे। तो इस प्रक्रिया जब बाने का धागा 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को फांद कर, नाग कर, उसको क्रॉस कर किसी एक ताने से निकलकर पुनः 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को फांद जाता है, नाग जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो इस प्रकार की बुनाई को साटिन बुनाई के नाम से जाना जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये कंफर्म हो गया होगा। लेकिन जब हम सेटिन बुनाई की बात करते हैं तो इसी का ठीक विपरीत हो जाता है। इसमें आप लोगों ने देखा कि जो बाने का धागा था, यह बाने का धागा ताने के धागे को 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को नाग जा रहा था और एक ताने के धागे के अंदर से क्रॉस होकर पुनः जो है 4 ताने के धागे को नाग रहा था। वहीं पर जब सेटिन की बात करेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे बाना नाग रहा था और सिर्फ साटिन में आपका ताना नागेगा। यानी कि बाने को 4 या 4 से अधिक बाने के धागे को फांद कर किसी एक बाने के धागे को क्रॉस करते हुए पुनः 4 या 4 से अधिक बाने के धागे को फांद कर जो बुनाई की जाती है उस बुनाई को सेटिन बुनाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, रिम में सिर्फ ताने का धागा मोटा हो रहा था, बास्केट में देखा कि 2 या 2 से अधिक ताने और बाने को लेकर बुनाई की जा रही थी। साटिन में देखा कि बाने का धागा था, साटिन आपका बाना प्रधान है। आपने साटिन को पढ़ा, स्थिरता आई यानी कि एक समतल सतह मिली यानी कि बाना प्रधान है, क्योंकि हमें पता है कि जो बाने का धागा पड़ता है वह क्षैतिज होता है। और बाने के धागे में व्यवस्था क्या थी कि एक बार में बाने का धागा 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को फांद रहा था और एक पुनः ताने के धागे से नीचे से होकर के पुनः 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को बांध रहा था। उसी प्रकार से सेटिन में उसका हमने उल्टा देखा। अब अगले हम लोग देखने वाले हैं ढलुआ बुनाई, ढलुआ ट्विल बुनाई। जब बात होगी आपके ढलुआ ट्विल बुनाई की तो 4 ताने को छोड़कर बाना आगे बढ़ता है। देखिए आपका 4 ताने को छोड़कर बाना आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे आपका 4 ऊपर से जाएगा, पुनः 4 नीचे से, पुनः आपका ऊपर आ जाएगा। पुनः जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 यहाँ हो गया, यहाँ पे इसको क्रॉस किया था, यहाँ पे 4 आ गया, पुनः 4 नीचे से जाएगा, पुनः जो ऊपर से आ जाएगा। यानी कि 4 ऊपर, इसमें जो आपका ताना का धागा होगा 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, इस प्रकार से बुनाई होगी। तो यहाँ से इसके साथ ही साथ लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर
जो बाने का धागा होगा यह अकेले नहीं चलेगा, बल्कि यह जिस प्रकार से 4 ताने के धागे को दबा और उठा रहा है, ठीक उसी प्रकार से 4 बाने के धागे को लेकर भी ये आगे बढ़ेगा। यानी कि जब आप लोग देखते हैं कि गांव में चारपाई की बुनाई होती है तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आप लोग दो डोरी देखते हैं, ऊपर नीचे होती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपका 4 ताना होगा, 4 ताने और 4 बाने को लेकर के जब यह प्रक्रिया होगी, यानी कि एक बार 4 ताना दबेगा, एक बार 4 ताना उभरेगा। तो लेकिन 4 ताने को जो दबा रहा है बाने की भी संख्या 4 होगी, यानी कि 4 ताना 4 बाने को लेकर के बुनाई की प्रक्रिया की जाती है। बात समझ आ गई होगी। वहीं पर आपका जो छठा है आपका कार्ड राय बुनाई है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कार्ड राय बुनाई क्या है। कार्ड राय आपने केबल और कार्ड को देखा वहाँ पे है। जब हम कार्ड राय बुनाई की बात करते हैं तो इसमें जो है कार्ड राय बुनाई में एक ताने के साथ 2 बाना गुजरता है। यानी कि अगर देखें हम नॉर्मल बुनाई को देखें, सादी बुनाई को देखें तो देखते हैं कि एक ताना एक बाना जाता है, एक बार ताने को उठाता है, एक बार दाबता है, एक बार उठाता है, एक बार दाबता है। लेकिन जो आपकी कार्ड राय बुनाई है, कार्ड राय बुनाई में एक बाना एक ताने को दाबेगा उठाएगा नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ आपका 2 बाना जाएगा, 2 बाना जाएगा और पुनः एक ताने को दाबेगा और एक पाने को उठाएगा। आपकी यह प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसमें कितना जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाने का धागा 2 होगा, बाने का धागा 2 होगा, जो कि एक ताने को उभारेगा और एक ताने को दबाएगा, उभारेगा दबाएगा। यानी कि जो आपकी सिंपल सादी बुनाई होती है ठीक और ठीक उसी तरह से होगा। सिर्फ इसमें अंतर क्या होगा कि इसमें जो बाने का धागा होगा, बाने का धागा आपका 2 होगा। इसके साथ जो बाने का धागा 2 होगा, इसी बाने के धागे में एक आपका जो धागा होगा वह आपका रोएदार धागा होगा। जब 2 बाने के धागे में से आपका एक धागा रोएदार होगा तो हमें पता है कि जो हमें यहाँ से जो इसकी सतह मिलने वाली है, जो हमें कपड़ा मिलने वाला है, वह आपका रोएदार प्रभाव को लिए हुए होगा। यानी कि जो कपड़ा मिलेगा उस पर हमें रोएदार प्रभाव लिए होगा, यानी कि हम रोएदार प्रभाव उस कपड़े पे देख सकते हैं। आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि सादी बुनाई की तरह होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि इनमें एक साथ 2 बाने का धागा जाएगा, 2 बाने के धागे में से एक आपका रोएदार होगा और उसी रोए के कारण ही हमें रोएदार प्रभाव देखने को मिलेगा और इसका नाम होगा कार्ड राय। वहीं पर जब हम पाइल बुनाई की बात करते हैं, अगला आपका आता है पाइल बुनाई। इसमें क्या होता है, आधार स्वरूप आपकी सादी बुनाई की जाती है या ट्विल बुनाई की जाती है। लेकिन इसमें से बीच से आपके बीच में रोएदार रेशे को गुजारा जाता है, रोएदार धागे को गुजारा जाता है, जिससे इसमें भी आपके रोएदार सतह प्राप्त हो जाती है, यानी कि रोएदार प्रभाव देखने को मिलता है। तब आप कहेंगे सर इसमें और इसमें अंतर क्या है। यहाँ पे भी आपने देखा कि रोएदार प्रभाव मिल रहा था, लेकिन दोनों में पाइल बुनाई और कार्ड राय बुनाई में सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है जो आपको याद रखना है कि कार्ड राय बुनाई में आपका 2 बाना साथ चलेगा, जिसमें से आपका एक रोएदार होगा। लेकिन पाइल बुनाई में आपकी साधारण बुनाई की तरह होगा, लेकिन इसमें बीच से आपके रोएदार धागे गुजारे जाते हैं। यानी कि इसमें तो व्यवस्था थी कि उसी के साथ दोनों चलना है एक साथ, तो एक बार वह दबाएगा, एक बार उठाएगा ताने के धागे को। लेकिन इसमें है व्यवस्था नहीं, बल्कि बीच से जो है आपके रोएदार धागे को गुजारा जाता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी रही पाइल बुनाई। वहीं पे अगली बुनाई हमारी है गाज या लीनो बुनाई। जब हम गाज या लीनो बुनाई की बात करते हैं तो यहाँ से आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि मच्छरदानी की बुनाई, जाली की बुनाई, नेट की बुनाई कौन सी है। वह आपकी कौन सी है, आपकी गाज या लीनो बुनाई के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि गाज या लीनो बुनाई है क्या। इसमें से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि अंग्रेजी अक्षर
8 अंग्रेजी अंक 8 के जैसी संरचना को लिए हुए कौन सी बुनाई होती है जिसमें ताने में अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसी आपको संरचना दिखाई देती है। तो हम गाज बुनाई की बात करें तो आपकी गाज बुनाई कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। देखिए, गाज बुनाई लेकिन इसमें आपका 2 ताना जो कुछ इस तरह का संरचना बनाता है और इसे आप देखेंगे तो यह आपके अंग्रेजी अंक 8 की जैसी संरचना आपको दिखती है और इसी में से जो बीच का गैप होता है इसी से बाना जो है आपका गुजरता है। बाना इसी से होकर के आपका गुजरता है और इस तरह की जो हमारी बुनाई हुआ करती है उसी को ही गाज या लीनो बुनाई कहते हैं। इसी को मच्छरदानी की बुनाई कहते हैं। इसी को जाल की बुनाई के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे, अगर हम इतने ताने को देखें, इधर मिटा दें तो देख रहे हैं आपके अंग्रेजी का अक्षर अंक जो 8 है उसी के आकार का आपका यह दिखता है। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी के 8 अंक जैसी संरचना को लिए कौन सी बुनाई की जाती है, तो आपका होगा गाज या लीनो बुनाई। अगली बुनाई देख लीजिए। अगली आपकी बुनाई है हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी। आप लोग हनीकॉम्ब के बारे में बहुत पढ़ते हैं कि किचन में हनीकॉम्ब से बना हुआ रुमाल को यूज करते हैं। जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है वो आपका खुरदुरा प्रभाव देता है। खुरदुरा प्रभाव के साथ साथ इसकी जो कपड़े की जो क्वालिटी हुआ करती है वह ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता हुआ करती है, यानी कि इसके अंदर पानी अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। उसके साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसके टेक्सचर कैसा होता है, यानी कि जब किसी वस्तु के सतही दोष को देखते हैं या उसकी सतही संरचना को देखते हैं तो वहाँ से हमें उसके आकार का पता चलता है, उसको टेक्सचर बोलते हैं। तो देखते हैं कि खुरदुरा हमें सतह प्राप्त होती है। हनीकॉम्ब बुनाई से जो प्राप्त कपड़ा होता है वह खुरदुरी सतह लिए हुए होता है, लेकिन इसके बीच में पतले पतले काफ़ी गैप होते हैं जिसके कारण इसकी जल अवशोषक क्षमता अधिक होती है। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लहरदार ताना और लहरदार बाना से किस लहरदार ताना और लहरदार बाना किस प्रकार की बुनाई को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, यहाँ पे इसकी जो होती है इस तरह से और यहाँ पर इसका बाना भी कुछ इस तरह रहेगा। आपसे इस तरह से दे करके आपसे पूछ सकता है कि यह किस प्रकार की बुनाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जनरली इसको बता सकते हैं आपका यह कुछ और नहीं बल्कि क्या है, हनीकॉम्ब बुनाई है। हनीकॉम्ब बुनाई। यहीं से जब हम इतनी बात कर चुके हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक बार पुनः इसको देख लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप लोग सादी बुनाई देखते हैं कि सादी बुनाई में एक ताना एक बाना। ताना जो है बाना जो है ताने को एक बार दबाता है, एक बार उठाता है और इसी प्रकार से सारी की सारी बुनाई की जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मजबूती के दृष्टि से देखा जाए, टिकाऊपन के दृष्टि से देखा जाए कि किस बुनाई से तैयार वस्तु सबसे टिकाऊ होगा, तो वहाँ पे आपकी सादी बुनाई की बात आती है। सादी बुनाई का नाम आता है। जब हम रिब बुनाई की बात करते हैं, रिब बुनाई ठीक सादी बुनाई की तरह होती है। सिर्फ और सिर्फ रिब बुनाई में आपके ताने के धागे को मोटा कर दिया जाता है। वहीं पर आपकी बास्केट बुनाई की बात आती है। तो बास्केट बुनाई यानी कि टोकरी बुनाई में 2 या 2 से अधिक ताने और बाने को लेकर जब बुनाई की जाती है, 2 या 2 से अधिक ताने और बाने को लेकर जब बुनाई की जाती है तो उसे बास्केट बुनाई के नाम से जाना जाता है। आपका आता है साटिन। आपने देखा कि साटिन बुनाई, जब आप लोग साटिन पढ़ते हैं तो सा माने स्थिरता आ गई, यानी कि जो आपकी साटिन है यह आपकी बाना प्रधान है। जब बाने का धागा 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को फांद कर किसी एक ताने के धागे से निकलते हुए पुनः 4 या 4 से अधिक ताने के धागे को फांद जाता है और इस प्रकार से जो बुनाई की जाती है उसे साटिन बुनाई के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम सेटिन की बात करते हैं तो सेक आप देखेंगे एक ही मात्रा है जो कि ऊपर की तरफ होती है।
तो इससे यानी कि जो आपकी सेटिन बुनाई होती है ये आपकी ताना प्रधान होती है, जबकि साटिन बाना प्रधान, सेटिन ताना प्रधान। ठीक और ठीक उसी का उल्टा होता है, उसमें वह ताने को फाँद रहा था बाना, और इसमें सेटिन में आपका ताना फाँदेगा बाने को 4 या 4 से अधिक। चलिए अगली बात आती है आपके ढलुआ ट्विल बुनाई की बात आती है। जब हम ढलुआ ट्विल बुनाई की बात करते हैं तो इसमें 4-4 ढलुआ ट्विल बुनाई में 4-4 तानों को छोड़कर जब बाना आगे बढ़ता है, 4-4 तानों को छोड़कर यानी कि वार्प को छोड़कर 4-4 वार्प को छोड़ते हुए बाना आगे की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार से जो हमारी बुनाई की जाती है उसे ढलुआ ट्विल बुनाई के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात आती है काडराई बुनाई की। काडराई बुनाई की बात करें तो इसमें आपके एक ताना और 2 बाने के साथ इसकी बुनाई की जाती है, लेकिन इसमें जो प्रयोग होने वाला 2 बाना है उसमें से एक बाना आपका रोएदार हुआ करता है, जिससे जो हमें कपड़ा प्राप्त होता है वह रोएदार कपड़ा प्राप्त होता है। अगली बुनाई आती है आपकी पायल बुनाई। पायल बुनाई आपकी एक साधारण बुनाई यानी कि बेस इसका जो होता है साधारण बुनाई का होता है, और साधारण बुनाई के बीच से ही आपके रोएदार रेशे को गुजारा जाता है। उसमें से एक एक करके आपके रोएदार रेशे को गुजारा जाता है, जिससे इससे भी एक रोएदार सतह प्राप्त हो जाती है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 2 बाने को धागे को लेकर किया था काडराई में, और इसमें इसी व्यवस्था नहीं है, एक ताना एक बाना है, जबकि उसमें से अंतराल पर पे आपका रोएदार धागा गुजारा जा रहा है। वहीं पर जब गाज या लीनो बुनाई की हमने बात किया तो हमने बताया कि अंग्रेजी के 8 अंक जैसी दिखाई पड़ती है, और 2 ताने जो कि 8 अक्षर का आकार के अंग्रेजी के 8 अंक जैसा आकार बनाते हैं ताने, और उन्हीं के बीच से बाना का धागा गुजरता है, जिससे एक जालीदार सतह प्राप्त होती है, और इसी को गाज बुनाई या लीनो बुनाई के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमने लास्ट बुनाई की बात किया हनीकॉम्ब बुनाई। मधुमक्खी की छत्ते जैसी बुनाई। इसका हमने बताया कि इसमें जल अवशोषक क्षमता अधिक होती है, इसकी सतह खुरदुरी होती है, और इसमें आपकी लहरदार ताना और बाना दिखाई पड़ता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए, यदि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो, आपके ज्ञान में ज़रा सा भी इन्हेंस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे प्रथम बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और छोड़ दीजिए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए निरंतर कार्य कर पाएँ। धन्यवाद।